दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने सहस्त्रकुंड को एक्सप्लोर किया था। आज के इस वीडियो में हम सहस्त्रकुंड के पीछे बसा ये पर्वत चढ़ने वाले हैं। गाड़ी से बाहर निकलते ही सामने खड़ा ये विशाल पर्वत देखकर मन में एक अलग ही उत्साह और रोमांच भर गया, क्योंकि आज का असली गोल इसी ऊंचे पर्वत की चोटी तक पहुंचना है। कार में यहाँ से आगे जाना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए हमने अपनी गाड़ी वहीं पार्क की और पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में बड़े बड़े कैक्टस के पौधे और चारों तरफ हरी भरी खूबसूरत प्रकृति हमारा स्वागत कर रही थी। काफी देर तक लगातार पैदल चलते चलते जब हम काफी आगे निकल गए, तब हमें अचानक झटका लगा। आगे का रास्ता पूरी तरह बंद है और हम गलत ट्रैक पर आ चुके हैं। बिना वक्त गवाए और बिना हिम्मत हारे हम तुरंत पीछे मुड़े और सही रास्ते की तलाश करके फिर से अपनी चढ़ाई की ओर निकल पड़े। इसके बाद असली एडवेंचर और परीक्षा शुरू हुई। पथरीले, कच्चे और फिसलन भरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर एक एक कदम संभल संभल कर रखना पड़ रहा था। हमने पहाड़ी की सीधी चढ़ाई चढ़ना शुरू की। सांसें फूल रही थी और पैर थक रहे थे, लेकिन मन में सिर्फ ऊपर चढ़ने का जुनून था। ऊपर पहुंचते पहुंचते जब हमें लगा कि शायद हमने चढ़ाई पूरी कर ली है और हम चोटी पर पहुंच गए हैं, तभी नजर आगे गई। देखा कि सामने तो और भी ज्यादा ऊंची और कठिन चढ़ाई इंतजार कर रही थी। अब हमें ये साफ हो गया कि मंजिल अभी दूर है और असली चुनौती तो बस अभी शुरू हुई है। हम धीरे धीरे पर्वत चढ़ना शुरू कर रहे थे। भले ही चढ़ाई काफी कठिन और थका देने वाली थी, लेकिन हमारे दिल में चोटी तक पहुंचने का पक्का इरादा था, इसलिए हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। जब मैंने दूर देखा तो नीचे खड़ी हमारी गाड़ी किसी खिलौने जैसी छोटी दिखाई दे रही थी। आगे नजर दौड़ाई तो एहसास हुआ कि चढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई, रास्ता बहुत लंबा और कठिन बाकी है। अपनी धुन में हिम्मत जुटाकर हमने वो मुश्किल चढ़ाई पूरी की। रास्ते में एक जगह सिंदूर लगा हुआ एक बड़ा सा पत्थर दिखा, जिसे देखकर मन में एक अलग ही आस्था जगी। हालांकि मंजिल तक समय पर पहुंचना जरूरी था, इसलिए हम वहां ज्यादा देर रुके बिना आगे बढ़ गए। बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों वाले और भी ज्यादा विकट रास्ते की तरफ बढ़ चले। चारों तरफ जंगली झाड़ियां और बड़े पत्थर थे। रास्ते में अचानक एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के बीच कुछ रेंग रहा हो, मानो कोई सांप हो। झाड़ियों की उस हलचल ने पल भर के लिए रोंगटे खड़े कर दिए और हम पूरी तरह रुक गए। लेकिन सावधानी से रास्ता देखते हुए हमने अपनी हिम्मत जुटाई और बिना घबराए लगातार उस अनजान और घने रास्ते पर आगे चलते रहे। आगे का रास्ता पक्का या बना बनाया नहीं था, बस एक कच्ची पगडंडी जैसी थी जिस पर हम लगातार चलते जा रहे थे। चारों तरफ फैली हरियाली, छोटे बड़े पत्थर और झाड़ियों के बीच से रास्ता तलाशते हुए हमारे कदम बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। चढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन आगे बढ़ने का जुनून हमें थमने नहीं दे रहा था। जब हमने नजर उठाकर आगे देखा तो पेड़ों और हरियाली के बीच दूर चोटी पर एक मंदिर की झलक दिखाई दी। मंदिर को देखते ही मन में एक नया उत्साह भर गया। हमने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए उस मंदिर तक पहुंचना ही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर बहुत पास है और कुछ ही देर में हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन असलियत एकदम अलग थी। वो मंदिर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित था और रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जमीन की ढलान अचानक और ज्यादा तीखी होती गई। रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई में बदल गया। रास्ते में बिछे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और ये सीधी चढ़ाई हर कदम पर हमारे सब्र और ताकत का इम्तिहान ले रही थी। पैर फिसलने का डर था, सांसें फूल रही थी, लेकिन सामने दिखता वो मंदिर ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुका था। उसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम हर मुश्किल को पार करते हुए कदम दर कदम उस ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले गए। लगातार चढ़ाई के कारण थकान बहुत बढ़ चुकी थी और सांसें फूल रही थी, लेकिन कदम नहीं रुके। आगे बढ़ते ही आखिरकार मंदिर थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो नीचे पूरी घाटी का बेहद खूबसूरत नजारा फैला हुआ था।
थोड़ा और ऊपर आते ही मंदिर की बाहरी दीवार पर पत्थरों पर उकेरी हुई ढाल और तलवार की एक शानदार कलाकृति नजर आई, जो इस जगह को ऐतिहासिक एहसास दे रही थी। आखिरकार सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर परिसर में पहुंच ही गए। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब हमने यहाँ से चारों तरफ का नजारा देखा तो वो अद्भुत था। हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके थे कि नीचे खड़ी हमारी गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मंदिर का भव्य शिखर देखकर मन हुआ कि एक बार इसकी सबसे ऊपरी चोटी पर जाकर देखा जाए। मंदिर के आसपास घूमकर मैं ऊपर जाने का रास्ता तलाशने लगा। मुझे लगा था कि ऊपर चढ़ने के लिए पक्की सीढ़ियां होंगी, लेकिन आगे जाने पर मुझे लकड़ी की एक साधारण सीढ़ी रखी हुई दिखाई दी। जैसे ही मैंने उस सीढ़ी पर कदम रखकर ऊपर चढ़ना शुरू किया तो बेहद कमजोर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सीढ़ी किसी भी पल टूट सकती है। मन में थोड़ा डर तो था, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया और सावधानी से कदम बढ़ाते हुए आखिरकार ऊपर छत पर पहुंच ही गया। ऊपर पहुंचकर जो नजारा सामने आया वो वाकई अद्भुत था। चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़ियां, नीचे बिखरे हुए छोटे छोटे गांव और खुला आसमान मिलकर एक दिलकश दृश्य बना रहे थे। यहाँ से मंदिर का सुंदर और भव्य शिखर भी एकदम करीब से दिखाई दे रहा था। ऊंचाई पर ठंडी हवा का अनुभव और ये खूबसूरत नजारा देखकर ऊपर आने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। नीचे पहुंचकर मैं सीधा मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। मैंने मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर विराजमान देवी माँ के दर्शन किए। भक्ति भाव से दर्शन करने के तुरंत बाद मैंने दरवाजे को वापस वैसा ही बंद कर दिया। दर्शन पूरा होने के बाद जैसे हम ऊपर आए थे वैसे ही अब नीचे जाने के रास्ते पर वापस निकल पड़े। जितनी उत्सुकता से हम ऊपर चढ़े थे, नीचे उतरना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। पहाड़ी पर हवा बहुत तेज चल रही थी, जिससे संतुलन बनाए रखना और भी कठिन हो गया था। ऊपर से देखने पर दूर मैदान में खड़ी हमारी गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी, जिससे ये अंदाजा लगना आसान था कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। नीचे उतरते वक्त रास्ता काफी ढलान वाला और फिसलन भरा था। एक एक कदम संभाल कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही से फिसलने का डर था। हवा का तेज दबाव और पथरीला रास्ता हमारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन हम धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ते रहे। पहाड़ी से नीचे उतरते उतरते आसपास का हरा भरा नजारा और दूर दूर तक फैले खेत बेहद खूबसूरत लग रहे थे। कठिनाई के बावजूद ये सफर बेहद यादगार था। आखिरकार हर कदम संभाल कर रखते हुए हम सब सुरक्षित नीचे पहुंच ही गए। नीचे उतरकर जब हमने वापस ऊपर पहाड़ की तरफ देखा तो खुशी और संतुष्टि का एहसास हुआ। यह एक ऐसा रोमांचक अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले सफर में एक नई मंजिल और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।